उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम रिव्यू करेंगे डाइकिन इन्वर्टर एयर कंडीशनर का। और डाइकिन को बहुत से लोग कहते हैं ये दुनिया की नंबर 1 एयर कंडीशनिंग कंपनी है, मगर वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये दुनिया के 150 मुल्कों में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और अपने प्रोडक्ट्स बेच रही हैं। तो इस वजह से लोग इसे दुनिया की नंबर 1 एयर कंडीशनर कंपनी कहते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम डाइकिन के FTX सीरीज के इन्वर्टर एयर कंडीशनर का रिव्यू करेंगे और ये तीनों इन्वर्टर एयर कंडीशनर आपको डाइकिन की पाकिस्तान की वेबसाइट पर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें आपको 1 टन का यूनिट मिलेगा और 1.5 टन का यूनिट मिलेगा, मगर वो 1.5 टन का नहीं, वो 1.6 टन का यूनिट होगा। और 2 टन का भी नहीं मिलेगा, उसकी जगह आपको 1.8 टन का यूनिट होगा। इस वीडियो में आगे चलकर आपको मैं इनकी प्राइजेज भी बताता हूँ, एयर कंडीशनर भी दिखाता हूँ और उनकी सारी स्पेसिफिकेशन वगैरह मैं इसी रिव्यू में आगे चल के आपको बताऊँगा, इसकी खूबियाँ बताऊँगा। और लास्ट पे हम वीडियो के एंड पे इस एयर कंडीशनर के कुछ प्रॉस एंड कॉन्स को डिस्कस करेंगे। यानी हर एयर कंडीशनर जो जितना मर्जी हाई क्लास हो उसकी कुछ ना कुछ खामियाँ ज़रूर होती हैं। सो बगैर देर किए चलते हैं डाइकिन इन्वर्टर एयर कंडीशनर के रिव्यू की तरफ। और मैं आपको बताता चलूँ कि R32 गैस जो थी, इसको सबसे पहले डाइकिन इन्वर्टर एयर कंडीशनर ने अपने एसीओ में लॉन्च किया था, ठीक है। उसके बाद उनका तजुर्बा कामयाब हुआ तो सभी कंपनीज भी इसे अपने एयर कंडीशनर में ना लॉन्च करने लग गई। सो बगैर देर किए चलते हैं डाइकिन इन्वर्टर के रिव्यू की तरफ, वहां जाकर बाकी सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो ये है डाइकिन का मॉडल FTX N50JXV1। ये 1.6 टन का यूनिट है दोस्तों। इसकी कीमत है 1,90,000 रुपये। और ये एयर कंडीशनर जैपनीज ब्रांड में बिगेस्ट इनडोर के साथ और आउटडोर के साथ आता है। बहुत से भाई लोग पूछते थे कि भाई जैपनीज ब्रांड में वो एसी बताएं जिसका इनडोर आउटडोर बिगेस्ट हो। तो ये वाहिद डाइकिन है जो बिगेस्ट इनडोर और आउटडोर जैपनीज टेक्नोलॉजी में हमें दे रहा है। और ये प्योर मेड इन मलेशिया है। डाइकिन की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है ये सारी मेड इन मलेशिया होती है। पैनासोनिक ब्रांड के भी एयर कंडीशनर ओरिजिनल मेड इन मलेशिया ही आते हैं दोस्तों। और मैं आपको बताता चलूं कि मेड इन थाईलैंड क्वालिटी जो होती है, एयर कंडीशनर जो मेड इन थाईलैंड आते हैं, जस्ट लाइक LG, शार्प, हिटाची, मिट्सुबिशी, जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, सैमसंग, ये सभी मेड इन थाईलैंड एयर कंडीशनर आते हैं। और मैं ये कहने पर मजबूर हूँ उनकी क्वालिटी देखकर, बार बार चेक करने के बावजूद, कि मेड इन थाईलैंड एयर कंडीशनर जो होता है उसकी क्वालिटी मेड इन मलेशिया से बदर्जे कुछ हद तक बेहतर होती है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि डाइकिन मेड इन मलेशिया और इसकी क्वालिटी उनसे हल्की है, नहीं। मैं एक सच्ची बात कर रहा हूँ कि मेड इन थाईलैंड जो एयर कंडीशनर होता है उसकी क्वालिटी, बिल्ट इन क्वालिटी बहुत हाई और ज़बरदस्त होती है। ये एक पॉइंट है, ये आप पॉइंट माइंड में नोट रखें। एक अच्छे एयर कंडीशनर में दोस्तों 3 अहम चीज़ें देखने वाली होती हैं। नंबर 1 उसका कंप्रेसर, नंबर 2 उस एयर कंडीशनर के इंडोर आउटडोर में इस्तेमाल होने वाले कॉपर कॉयल और फिन्स, नंबर 3 उस एयर कंडीशनर का PCB किट जिसे के एयर कंडीशनर का मदरबोर्ड भी कहा जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस डाइकिन इन्वर्टर एयर कंडीशनर में इस्तेमाल होने वाले कंप्रेसर की। तो इस एयर कंडीशनर में इस्तेमाल होने वाला जो कंप्रेसर है वो डाइकिन ब्रांड का खुद का कंप्रेसर है और वो एक रोटरी कंप्रेसर है। और इस कंप्रेसर की खास बात यह है कि दोस्तों दूसरे आम रोटरी कंप्रेसर में रूटर को घुमाने के लिए एक स्प्रिंग का यूज किया जाता है, जबकि इस एयर कंडीशनर के कंप्रेसर में रूटर को घुमाने के लिए एक स्विंग बुश का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से वो कंप्रेसर की एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाती है और नॉइस में भी काफ़ी कमी आती है। और इस स्विंग बुश रोटरी कंप्रेसर की टेक्नोलॉजी को डाइकिन ने रजिस्टर करा रखा है। ये था इस एसी में इस्तेमाल होने वाला डाइकिन के कंप्रेसर की स्पेशलिटी। डाइकिन इन्वर्टर एसी के ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सेव करने का, एफिशिएंट होने का राज ये है कि इसमें रिलक्टेंस DC मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि AC मोटर की बनिस्बत 20% ज़्यादा रोटेशनल स्पीड के साथ चलती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा बिजली सेव करती है दोस्तों।
एयर कंडीशनर के इंडोर और आउटडोर दोनों में दोस्तों आपको प्योर कॉपर कॉयल और सिल्वर फिन मिलेगी, और सिल्वर फिन के ऊपर स्पेशल एंटी क्रोयन कोटिंग आउटडोर और इंडोर दोनों में ही हुई है। वो इस वजह से क्योंकि कुछ इलाकों में लोगों के घरों के बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसकी हवा में नमी ज़्यादा होती है या नमकीन हवा होती है। जस्ट लाइक जिन लोगों के घर गटर या किसी समंदर या सी व्यू की तरफ है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा उन्हें मसला होता है लीकेज का। आउटडोर का कंडेंसर कॉयल लीक कर जाता है। सो इस एसी में आपको वो लीकेज वगैरह फेस नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि स्पेशल किस्म की एंटी क्रोजन कोटिंग हुई है। और दोस्तों एक ख़ास बात यह है क्योंकि ये जैपनीज़ ब्रांड है, और जैपनीज़ ब्रांड होने की वजह से ये एयर कंडीशनर में यूज़ होने वाला जो कॉपर है, इसके जो कॉपर कॉयल है, ये आम एयर कंडीशनर के बनिस्बत हाई ग्रेड के अच्छे कॉपर से इसके कॉयल बने हुए हैं। इस वजह से इस एसी में आपको शायद ये कभी डाइकिन में लीकेज का मसला फेस करना पड़ जाए, वरना तो इतने अच्छे कॉपर कॉयल और सिल्वर फिन इस एयर कंडीशनर में आती है कि ये साला साल एयर कंडीशनर चल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, मगर इनके कंडेंसर कॉयल इंडोर आउटडोर में बहुत कम मसला आता है। और दोस्तों डाइकिन के इस मॉडल में हमें स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन देखने को मिल जाता है, यानी इसका मतलब ये है कि इसकी जो पीसीबी किट है उसे प्रोटेक्शन कोट किया गया है। 160 वोल्ट से लेकर 264 वोल्ट के दरमियान अगर फ्लक्चुएशन होती है तो इसकी पीसीबी किट को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। ठीक है दोस्तों, मगर एक और बात बड़ी ज़रूरी है कि अगर इससे ज़्यादा खुदा न खास्ता वोल्टेज आती है पीछे से या कम होती है, क्योंकि वापडा का पाकिस्तान में कोई पता नहीं, तो फिर बिल्कुल चांस है कि आपकी पीसीबी किट उड़ जाएगी। मैं आप सभी को यही राय देता हूं कि अपने इन्वर्टर एयर कंडीशनर के साथ स्टेबलाइजर ज़रूर लगवाया करें, वरना आपकी पीसीबी किट के ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी पीसीबी किट पर एक और प्रोटेक्शन लगी है दोस्तों, अगर खुदा ना खास्ता जनरली तो 160 वोल्ट से लेकर 260 वोल्ट के दरमियान में ही फ्लक्चुएशन करंट की होती है। अगर खुदा ना खास्ता इससे ज़्यादा वोल्टेज आते हैं तो इस एयर कंडीशनर में एक ऐसा फंक्शन मौजूद है कि वो ऑटोमेटिकली इस एयर कंडीशनर का सर्किट ऑफ कर देगा, यानी कि पावर सप्लाई ही काट देगा, जिसकी वजह से इस एयर कंडीशनर की पीसीबी किट ख़राब होने से या उड़ने से बच जाएगी। तो ये इसका एक बड़ा ही प्लस पॉइंट है। और याद रहे कि LG ड्यूल इन्वर्टर, LG स्मार्ट इन्वर्टर में भी ये फीचर मौजूद है, मगर उसमें जो रेंज दी गई है इससे काफ़ी ज़्यादा, यानी 450 वोल्ट तक अगर फ्लक्चुएशन होगी LG ड्यूल इन्वर्टर में, LG स्मार्ट में, तो वो एयर कंडीशनर उसको भी झेल लेगा। ठीक हो गया दोस्तों। और इस एसी के जो फीचर्स हैं वो दोस्तों यूनिफॉर्म एयर डिस्ट्रीब्यूशन है इस एसी में, यानी 3D कोंडा एयर फ्लो है इस एयर कंडीशनर में। ये एक वो मिट्सुबिशी वाला ही फीचर है इस एयर कंडीशनर में, जिससे कि रूम में कंफर्टेबल एयर का थ्रो जाता है, यानी डायरेक्ट एयर थ्रो आपको नहीं पड़ेगा, मेडिकेटेड एयर थ्रो आएगा, एक लहर बनकर ऊपर से एक सर्कल बनकर, जो पहले भी मैं आपको डीपली समझा चुका हूँ, जिससे कि आप बीमार नहीं होंगे या आपका जो डायरेक्ट एयर थ्रो बजने से सर दर्द होता है या इरिटेशन फील होती है वो नहीं होगी। क्विट ऑपरेशन है इसमें, तो वैसे भी तो ये एयर कंडीशनर है क्वाइटली ऑपरेट करते हैं। जैपनीज टेक्नोलॉजी दूसरे एयर कंडीशनर के बनिस्बत बहुत साइलेंसली ऑपरेट करती है, ये इसका प्लस पॉइंट होता है। और ये हर इन्वर्टर एयर कंडीशनर चाहे वो सस्ता है चाहे महंगा, उसमें ये भी फीचर आता है कि रूम में जो बैड स्मेल करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उन्हें इन्वर्टर एयर कंडीशनर टेक्नोलॉजी से किल कर दिया जाता है। हर इन्वर्टर में ये टेक्नोलॉजी अब आ रही है, डाइकिन में ही नहीं बल्कि हर एक में। ये भी बड़ा एक प्लस पॉइंट है। पहले आप याद करें कि खाना या रोटी सालन लेकर रूम में बैठते थे, पहले एसीओ में, स्प्लिट में भी, तो रूम में सालन और खाने की खुशबू फैली रहती थी काफ़ी देर तक, घंटे डेढ़ दो तक। तो जब से इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आई है तब से ये मसला अब नहीं होता। रूम में थोड़ी सी भी बदबू फैले किसी चीज़ की या खुशबू हो, वो फ़ौरन से सक करके एयर कंडीशनर बाहर फेंक देता है। ठीक है। नंबर 3, इसमें ईजी मेंटेनेंस है। इस एयर कंडीशनर की से बनाया इस तरह गया है, ईजिली मेंटेन हो जाएगा। स्टाइलिश फ्लैट पैनल वाला ये एयर कंडीशनर है दोस्तों। टर्बो मोड इस एसी में मौजूद है, यानी चंद ही, यानी कि ये एयर कंडीशनर 5 मिनट में आपके रूम को यक ठंडा कर देगा। सेकंड पोर्शन में भी अगर चारों तरफ से रूम को धूप पड़ती है तो ये एयर कंडीशनर एक बेस्ट चॉइस है छत वाले कमरों पर लगाने के लिए भी। और दोस्तों इसका जो लोअर साउंड लेवल है और लोअर लो होता है, ये बाकी मैं बता चुका हूँ। ठीक है। R410 इसमें गैस का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसके बनिस्बत इंडिया में जो डाइकिन सेल होता है उसमें R32 गैस का इस्तेमाल किया गया है। और इंडिया में जो डाइकिन सेल होता है वो मेड इन इंडिया होता है, हमें इधर ओरिजिनल वाला हाई क्वालिटी का मिलेगा जो कि प्योर मेड इन मलेशिया होगा। 19,010 BTU हैं इस एयर कंडीशनर के,
और सिंगल रोटरी वाला कंप्रेसर वही जो मैं आपको बता चुका हूँ। इस एसी में दोस्तों आपको 4 लेयर का एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो कि रूम में मौजूद डस्ट पार्टिकल और इन्फेक्शन वगैरह कॉज करने वाले बैक्टीरिया को, हवा में मौजूद ख़तरनाक जरसूमों को फिल्टर कर देता है। यानी कि इस एसी में आपको एयर प्योरीफिकेशन सिस्टम पूरा एक देखने को मिल जाता है। और ये हम पहले भी शार्प जेटेक इन्वर्टर प्लाज्मा क्लस्टर वाले में और एलजी ड्यूल इन्वर्टर, एलजी स्मार्ट इन्वर्टर में आयोनाइजर के नाम से ये फिल्ट्रेशन सिस्टम वगैरह देख चुके हैं। डाइकिन ब्रांड अपने इस एसी के बारे में क्या कहता है, इस पर भी थोड़ी नज़र दोहरा लेते हैं दोस्तों। तो डाइकिन कहता है इस डाइकिन एसी के बारे में सबसे अच्छी चीज़ इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, जो इससे वाबस्ता रही है हमेशा से। यानी डाइकिन कहता है हम पुराने मॉडल में भी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी को हल्का फुल्का किसी ना किसी रंग से इस्तेमाल करते रहे हैं, और ये हकीकत बात है। मित्सुबिशी भी इस्तेमाल करता रहा है पुराने मिस्टर स्लिम में, इसलिए उनके बिल दूसरे एलजी वगैरह के स्प्लिट एसियों से कम होते थे जब इन्वर्टर टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। कंप्रेसर के इलेक्ट्रो मोटर के बारे में मुमकिना तौर पर जदीद इर्तिका इस टेक्नोलॉजी में एक इन्वर्टर मौजूद है जो मोटर को तेज़ रफ्तार कंट्रोल करने के मामले में ज़िम्मेदार है, ताकि दर्जा हरारत को बाकायदगी से मुनज़्ज़म किया जा सके। अब दोस्तों हम आ गए एयर कंडीशनर के राइट साइड पर, इसका स्पेसिफिकेशन स्टिकर की तरफ। सबसे ऊपर इसका मॉडल लिखा हुआ है FTX50 AXV1, नीचे इसका सीरियल नंबर लिखा हुआ है दोस्तों। और इसके EER की बात करें तो दोस्तों इसका जो पावर इनपुट है वो 1650 वाट है। इसका मतलब है इस हिसाब से इस एयर कंडीशनर के जो EER की मैं रेशो निकाली है वो है 3.3। ये शार्प जेटेक इन्वर्टर से भी कम इसका EER है। मगर EER पर ही नहीं, एयर कंडीशनर की एनर्जी सेविंग सारी डिपेंड करती है, और बहुत सी वजूहात होती हैं EER के अलावा भी, कि जिस वजह से एयर कंडीशनर एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा सेव करता है। और दोस्तों ये एयर कंडीशनर ज़्यादा से ज़्यादा 16 एम्पेयर तक जाएगा, इससे ज़्यादा ये नहीं जाएगा। और इसके इंडोर की बात की जाए तो 14 किलो का इसका इंडोर है, और इसके इंडोर की जो बॉडी है ये ग्लासी नहीं बल्कि मैट है, जिस तरह के कैनवुड ई स्मार्ट की मैट थी, जिस तरह के इको स्टार जी स्मार्ट की मैट थी, जिस तरह के पेल के सुपरमेट की मैट है, उसी तरह इसकी मैट है। और ये इस एयर कंडीशनर का आउटडोर है। आउटडोर तो शार्प की तरह ही दिख रहा है मुझे, तो उससे ज़्यादा कोई मुख्तलिफ नहीं दिख रहा। शार्प के 1.5 टन यूनिट के साथ जिस तरह का आउटडोर आता है, इसी के साथ भी खूब बखू उसी तरह का है, और टेक्नोलॉजी भी कोई ज़्यादा मुख्तलिफ इस्तेमाल नहीं की गई, बल्कि सिर्फ कंडेंसर का फ़र्क है। उसमें माइक्रो चैनल फिन कंडेंसर आता है, इसमें प्योर कॉपर कॉयल और सिल्वर फिन का कंडेंसर है। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में आपको मैंने बताया था कि इस एयर कंडीशनर में आपको 1.5 टन का यूनिट नहीं मिलेगा, बल्कि ये 1.5 टन से थोड़ा सा ज़्यादा यानी 1.6 टन का ये यूनिट है, और इसकी प्राइस 1,90,000 है। दूसरे जो यूनिट है 1 टन वाला और 1.8 टन वाला, उसकी प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। 1 टन के यूनिट की प्राइस दोस्तों है 1,20,000 रुपया इन्वर्टर एसी, और ये हीट एंड कूल वाले हैं, ठीक है। और इसी में 1.8 टन का जो यूनिट है यानी 2 टन से कुछ कम, इसे आप 22,000 BTU वाला कह सकते हैं, उसकी कीमत है 2 लाख के करीब है। 1,000 कम 2 लाख यानी 1,99,000 रुपया।
ये था डाइकिन इन्वर्टर एयर कंडीशनर का रिव्यू। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब बात कर लेते हैं इस एयर कंडीशनर के कुछ प्रॉस और कॉन्स की। सबसे बड़ी खामी इस एयर कंडीशनर की ये है कि इसका रेट बहुत ही ज़्यादा है। 1,90,000 रुपये का ये 1.5 टन का हीट एंड कूल वाला यूनिट है, जो कि मेरी समझ में तो बिल्कुल ये रेट नहीं आता। मित्सुबिशी का 1,12,000 रुपये का 1.5 टन का यूनिट हीट एंड कूल वाला है। ये 1.6 टन का कर ले, चलो 5-10 हज़ार ऊपर लगा लो, 8,000 ऊपर लगा लो यार, फिर भी इस एयर कंडीशनर की कीमत 1,20,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को पसंद है अगर तो आप डाइकिन कंपनी के आशिक हैं, इसकी ड्यूरेबिलिटी के फ़ैन हैं तो आप ख़रीद सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि मित्सुबिशी इससे कम ड्यूरेबिलिटी दे रहा है या इससे कम क्वालिटी दे रहा है, बल्कि जिस तरह की मित्सुबिशी क्वालिटी दे रहा है उसी तरह की ये क्वालिटी दे रहे हैं। माइनर सा फर्क होगा। और दूसरा इसकी खामी, इसका जो रोटरी कंप्रेसर है वो सिंगल रोटरी वाला है, जो कि डबल रोटरी ड्यूल रोटरी इन्वर्टर कंप्रेसर से कम एफिशिएंट होता है। एक ये भी इसका माइनस पॉइंट है। और तीसरा माइनस पॉइंट इसका ये है कि इस एयर कंडीशनर में आपको विंडो एसी नहीं मिलेगा, ना ही इन्होंने कभी बनाया है। तो ये मेरी नज़र में इसके नंबर 1 ब्रांड होने पे, दुनिया में इसे नंबर 1 कहा जाता है, इसके होने पे एक सवालिया निशान मेरी तरफ से ये है कि इस एसी ने कभी अपना बनाया ही नहीं विंडो एसी। जनरल हो गया, मित्सुबिशी हो गया और बड़े बड़े ब्रांड है, सभी विंडो एसीज बनाते हुए अपनी तारीख का सफ़र तय करते हुए पैनासोनिक हो गया आए हैं इधर तक। तो ये आते ही स्प्लिट एसी एयर कंडीशनर लॉन्च करके तो दुनिया का नंबर 1 बन गया। मेरी नज़र में ये नंबर 1 नहीं है। हाँ, ये दुनिया के 150 ममालिक में ये दे रहा है, उस लिहाज से सभी मानते हैं है। क्वालिटी को अगर देखें तो क्वालिटी के लिहाज से या रिलायबिलिटी के लिहाज से नंबर 1 मैं नहीं से मानता, ना कह सकता हूँ। तो दोस्तों ये था डाइकिन इन्वर्टर एयर कंडीशनर का रिव्यू। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी डाइकिन नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।